हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विविध प्रश्नमाली। इसका पार्ट 3 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो आपका कैसा लगता है। तो चलिए, इसमें प्रश्न 24 से बताया जाएगा। ये पार्ट 3 है, बहुपद। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 2 है। शून्यकों को दो दो कर लेने पर योग -7 और शून्यकों का गुणनफल -14 है। ठीक है ना। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि त्रिघात त्रिघाती बहुपद, ठीक है, बहुपद x³ + bx² + cx + d है एवं अल्फा, बीटा, गामा इसके शून्यक है। ठीक है। कह रहा है कि इसके शून्यकों का योग दिया गया है, तो शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर अल्फा + बीटा + गामा, ठीक है, -b/a होगा। तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 2 दिया गया है। ठीक है ना। 2 2 कर लेने पर शून्यकों का गुणनफल का योग बराबर होता है अल्फा गुने बीटा + बीटा गुने गामा + गामा गुने अल्फा। ठीक है, बराबर होता है c/a। तो कितना दिया हुआ है? -7 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? -7। शून्यकों का गुणनफल ठीक है, अल्फा गुने बीटा गुने गामा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अल्फा गुने बीटा गुने गामा होता है, इसमें होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल आपका दिया हुआ है -14, यहाँ कर देंगे -14। अब सभी के नीचे कुछ नहीं है तो एक दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो a बराबर आपका ये आ गया, b बराबर देख लेते हैं। ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो b बराबर आप आ गया -2, c बराबर -7 और d बराबर -14। ठीक है। अब लिख देना है त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघाती बहुपद बराबर, ठीक है। तो देखिए a बराबर कितना है? 1 आया, यहाँ चला जाएगा 1 से आपको जब गुना करेंगे x³ के तो कितना आएगा? x³ आएगा। b कितना आया? -2, यहाँ चला जाएगा b के पास -2, तब उसके बाद x² से गुना हो जाएगा तो -2x² आएगा। c आपका कितना आया? -7x, c तक रख दीजिए -7, ठीक है ना। c आया -7 और c तक रख देंगे -7 और x से जब गुना होगा तो -7x आएगा। d बराबर -14 आया, तो d तक कितना चला जाएगा? -14 चला जाएगा, तो इतना -14 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो त्रिघाती बहुपद आपका ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार आंसर आ गया। ठीक है। प्रश्न 25 देखिए, कह रहा है जांचे कि त्रिघाती बहुपद के साथ लिखी गई संख्याएं उनके शून्यक है अथवा नहीं। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच प्रत्येक दशा में संबंधों को जांचे। ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना। इनके शून्यक दिया है 1/2, 1 और -2। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। माना कि दिए गए त्रिघाती बहुपद, ठीक है, px बराबर 2x³ + x² -5x + 2 की
तुलना एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर, ठीक है ना, करने पर ए बराबर कितना आएगा? तो देख लीजिए ए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब से तुलना करेंगे तो देख लीजिए ए आपका कितना आएगा, आगे वाला आपका एक आता है तो ए बराबर आपका आ जाएगा 2। बी एक्स स्क्वायर से तुलना करेंगे तो बी आपका कितना आएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, ठीक है ना, तो बी बराबर आपका आ जाएगा 1। सी एक्स दिया हुआ है तो सी आपका कितना आएगा -5 और डी देख लीजिए तो डी आएगा आपका कितना, ए या आगे बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, तो डी कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, शून्यक को क्या करना है, जांचना है शून्यक है या नहीं है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं पी एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 2। तो जहां जहां x दिया वहां 1/2 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 गुने 1/2, इसका घात 3 आएगा प्लस 1/2 के घात 2 हो जाएगा, क्योंकि जो x वाला जो x पर जो घात है वो कितना पर आ जाएगा, घात 2 पर आ जाएगा, क्योंकि देख लीजिए जहां जहां x दिया हुआ है, ठीक है ना, जहां जहां x दिया हुआ वहां हम 1/2 रख रहे हैं, ठीक है, और जो x वाला घात है यानी जो x पर जो घात है वही घात आ जाएगा कितना पर, 1/2 पर आ जाएगा। जैसे देखिए इस पर घात 2 था तो 1/2 पर आ गया घात, ठीक है ना, -5 के 5, ठीक है ना, और x तक चला जाएगा 1/2 प्लस 2 के 2 आएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें 2 के 2 आएगा, एक इसमें 3 वो दिया हुआ है, एक को 3 बार लिख के गुना करेंगे, देखिए एक को 3 बार अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना, 1 ही आएगा, तो लिख देंगे 1 और 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 दूना 4 4 कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, तो 8 लिख देंगे। उसी प्रकार 1 में 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 आएगा, 5/2 के 2 के 2 आएगा, ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, तो नीचे 4 आ गया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। एलसीएम 4 आएगा, 4 में 4 से भागा देंगे, एक बार हम कटेगा 1 आएगा, 4 में 4 से भागा देंगे 1 आएगा, 2 दूना 4 5 दूना 10 ये 4 दूना 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए जब जोड़ देंगे तो 1 और 1 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10/4 घट जाएगा तो 0 बटा कितना आएगा, 4 आएगा, भागा देंगे 0 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए जहां जहां x दिया गया अभी क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है ना, तो देख लीजिए p x यहां दिया हुआ है, ध्यान दीजिए तो x पर कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा, बराबर 2x क्यू दिया हुआ है, x पर कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा और घात आ जाएगा 1 पर, ध्यान दी देंगे 2 गुना 1 के घात 3 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद प्लस लिखा हुआ है फिर प्लस लिखेंगे, ठीक है, हरा सुना, चलिए यहीं से ले लेते हैं, यहां भी लिखा हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स पर कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा, स्क्वायर इस पर आ जाएगा, -5x -5 के 5 रहेगा, x पर 1 चला जाएगा और प्लस 2 के 2 हो जाएगा, तो देख लीजिए 2 के 2, 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 1 के 1 आ जाएगा, -5 में 1 से गुना करेंगे -5 आएगा, 2 के 2 आएगा, ठीक है ना। आप इस तरह से इसको कर दीजिए, ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 में गुना करेंगे 3 बार, ठीक है ना, देख लीजिए 1 में गुना करेंगे 1 आएगा और 1 को जब 2 से गुना करेंगे 2 आ गया, ठीक है, 1 को जब 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, इसमें गुना करेंगे -5 में 1 से गुना करेंगे -5 आएगा, 2 के 2 आएगा, 2 1 3 3 2 5 5 - 5 बराबर क्या गया, 0 आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, जहां जहां x दिया हुआ है 2 रखना है, ठीक है ना, सभी को शून्यक जांचना है, शून्यक है या नहीं है, तो जहां जहां x दिया है अब 2 रखना है, तो देखिए यहां चला जाएगा 2, क्योंकि x का 2 चला जाएगा, जो घात है x का देख लीजिए, जो x का जो घात रहता है
किस पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक से स्थान पे रखा रहा है 2, तो जो घात है वो 2 पर चला आएगा। तो यहाँ कर देंगे 3 प्लस 2 के घात 2 माइनस, ठीक है, 5 गुने 2 प्लस 2। ध्यान दीजिए कितना आएगा जे, इसमें 3 को 2 दिया हुआ है, तो 3 को 2 के गुना करके देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 को जब 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। इसमें 2 को 2 दिया हुआ है, 4 आएगा, 5 दूना 10 आएगा। चलिए आपका माइनस दिया हुआ था, मिस्टेक कर गया, हाँ माइनस कर देंगे, माइनस, ठीक है, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 16 आएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आएगा, प्लस में 10 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये आपका प्लस 2 था, प्लस 2 के 2 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक्स के स्थान पर हमको रखना था -2, ठीक है। देखिए ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया, ये गामा का मान हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 4 10 14, 14 2 16, माइनस कर देते हैं 16, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आपका शून्यक आ गया, लिख देना है, अतः 1/2, 1, -2 बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है, ठीक है। ये तो शून्यक निकल गया। अब इसको क्या करना है, संबंध को जांचना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये आपका अल्फा बराबर हो गया, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 आ गया, और गामा बराबर -2 आ गया, ठीक है। तो लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना, -b/a होगा। तो ध्यान दीजिए अल्फा का मान 1/2 हो गया, बीटा का मान 1 हो गया, और गामा का मान कितना आया, 2 आया। तो हल करके इधर लिख देंगे, देख लीजिए बताते हैं, 1/2 प्लस 1 और -2, एलसीएम निकालेंगे कितना रहा, 2, 1 के 1 आ जाएगा, 2 के 2 आएगा, और 2 दूना ये 4 आएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1 और 2 3, यानी 3 - 4 रफ करके आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, -1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए -1/2, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए आगे देखिए, अब लिख देते हैं अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा, ठीक है ना। ये आपका शून्यकों का योगफल था, ये 2 कर लेने पर शून्यकों का गुणनफल का योग बराबर होता है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, ठीक है। तो ध्यान दे दीजिए अल्फा का जो मान है 1/2 है, बीटा का 1 प्लस फिर बीटा का मान लिखना है, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अल्फा का मान लिखना है, तो अल्फा का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, 1 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, 2 के 2 हो गया, -2 आएगा, और ये आपका -2/2 आएगा। अब इसको हल करके लिख देता है, ठीक है, हल करके लिख देते हैं। तो देखिए 1/2 का रद्द कर रहे हैं, देख लीजिए -2 है, और उसके बाद 2/2, एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा, 1 के 1, 2 दूना 4, और ये -2 के 2, 4 2 6, 1 में से जब 6 घटेगा तो कितना आएगा, -5 कितना आएगा, सॉरी 1 में, हाँ -4 और -2, ठीक है ना, -4 -2, ठीक है ना। इसको मैं क्या करेंगे, 1 में जब जोड़ेंगे -6 को तो -5 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे -5/2, ठीक है। तो ये आपको रख करके बता दे रहे हैं, क्योंकि जगह का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब उसके बाद निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा गुने गामा, इसमें होता है -d/a, ये आपका निकल गया क्या, ये आपका निकला था -b/a, आई निकला है आपका c/a, ठीक है। तो देख लीजिए अल्फा गुने बीटा का गुने गामा, अल्फा का मान 1/2 हो गया, बीटा का मान -2, और गामा का मान, सॉरी अल्फा का मान 1/2 हो गया, बीटा का मान 1 हो गया, गामा का मान -2 हो गया, गुना करेगा -2/2 आएगा, ये हो गया आपका -d/a।
तो इस प्रकार देख लीजिए, सभी को मिला लेते हैं। ए बराबर आपका कितना आ रहा है, ए बराबर 2 आ रहा है। देख लीजिए यहाँ भी ए बराबर 2 है, ए बराबर 2 है, ए बराबर 2 है। तो देख लीजिए आपका कितना दिया हुआ था, ए बराबर 2 दिया हुआ था। बी देख लीजिए, ये माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, बी बराबर आपका 1 आएगा। यहाँ देखिए बी बराबर आपका कितना दिया था, 1 दिया था, ठीक है ना। सी देख लीजिए, सी बराबर -5 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सी बराबर आपका -5 दिया हुआ है। डी बराबर यहाँ देखिए, ठीक है ना। तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से संबंध का भी क्या हो गया, जांच हो गया। तो यहाँ लिख देंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। पच्चीस का दूसरा प्रश्न देखिए, जिस तरह से पहला बना था उसी प्रकार दूसरा बनेगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे, दिए गए बहुपद px बराबर ax³ - 4x² प्लस 5x - 2 की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर, ठीक है, करने पर ए बराबर कितना आएगा। तो देखिए आगे इसका जो रहता है वो 1 कहलाता है। तो ए बराबर आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिख देंगे। बी बराबर कितना आएगा, ए, बी हो गया, तो बी आपका -4 हो जाएगा। और सी देख लीजिए, सी कितना है, 5, और डी कितना है, -2। अब यहां लिख देंगे, फिर px बराबर x³ - 4x² प्लस 5x - 2। तो देखिए पहले शून्य को क्या करना है, यानी चेक करना है कि शून्य है या नहीं है। तो एक एक करके सभी को x के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये शून्य का आएगा तो फिर क्या करेंगे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में प्रत्येक दशा में संबंध को क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए एक सर क्या रखेंगे, ये अल्फा हो गया आपका, ये बीटा, ये गामा है। तो पहले 2 रख देते हैं, जहां जहां x दिया हुआ वहां 2 रख रहे हैं, ध्यान दीजिए। और जो x वाला घात है, ठीक है ना, वो आ जाएगा किस पर, 2 पर आ जाएगा। जैसे देखिए x की जगह पर यहाँ 2 रखा गया, और इसका घात जो 3 था कहाँ रहा, 2 पर आ रहा, उसी प्रकार सब में आ जाएगा, ठीक है ना। 2, इसका घात 2 है, यहाँ आ जाएगा 5 × 2 -2। इसमें 3 को 2 दिया है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आएगा। इसमें 2 को 2 दिया हुआ, तो 2 दूना 4, 4 को 16 हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा, -2 के 2, प्लस वाला को जोड़ देंगे तो 10 और 18, और माइनस क्या आएगा, 16, और 2 को जब जोड़ देंगे तो -18 हो जाएगा, बराबर। जब दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। यानी 0, जहां जहां x दिया हुआ है वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 आपका शून्य निकल गया, अब 1 को चेक करना 1 है या नहीं है। तो जहां जहां x दिया वहां 1 रखेंगे, 1 रख रहे हैं, देख रहे हैं, जहां जहां यहाँ x दिया हुआ उसी में 1 रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1 को जब 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को जब 2 बार गुना करेंगे, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 आएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, 5 में से गुना करेंगे 5 आएगा, -2। तो देख लीजिए 5 से कितना आएगा, 6, और माइनस कितना, 6, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, बराबर क्या कर देंगे, 0। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक भी आपका क्या है, शून्य आ गया, ठीक है। अब थोड़ा बगल में साइड जगह नहीं है, साइड में हल कर देते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए जहां जहां x दिया हुआ है, फिर क्या रखना है, 1 ही रखना है। तो जो इसमें आया वही उसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए 1 रखेंगे x के स्थान पर, जहां x दिया हुआ है यहाँ 1 चला जाएगा, घात 3 हो जाएगा, क्योंकि x का जो घात है वो 1 पर चला जाएगा, ठीक है। -4 गुने x के स्थान पर कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा, क्योंकि ये रखा रहा है, ये जो 1 आपका दिया हुआ है लास्ट में वही रखा रहा है, 1 सर 1 चला जाएगा। इसका जो घात 2 है 1 पर चला जाएगा, प्लस यहाँ ले देंगे प्लस 5 × 1 कर देंगे, और -2 के 2 कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
एक एक में 3 बार गुना करेंगे क्या आएगा, एक एक में 2 बार गुना करेंगे एक, और एक में जब -4 से गुना करेंगे -4, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, -2 के 2, 5 1 6 हो जाएगा, -6 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 1 और 1 क्या है बहुपद के शून्यक है, तो लिख देंगे अतः, ठीक है ना, 2, 1, 1 बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। ये आपका शून्यक आ गया। अब क्या करना है, संबंध को जांचना, ठीक है ना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर होता है, तो इससे पहले क्या करते हैं, अल्फा बराबर देख लेते हैं। अल्फा बराबर आपका 2 है, बीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा 1, और गामा बराबर क्या आएगा 1। जहां अल्फा रहेगा वहां 2 रखना, जहां बीटा रहेगा वहां 1 रखेंगे, जहां गामा रहेगा वहां कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो सूत्र होता है शून्यकों का योगफल बराबर है अल्फा इंटू शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का मान आपका 2 दिया हुआ है, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। 2 1 3 3 1 कितना आएगा 4। इसमें आता है क्या -b/a। उसके बाद फिर लिखेंगे अल्फा गुने बीटा, क्योंकि 2 कर लेने पर शून्यकों का गुणनफल का योग जो होता है उसका सूत्र होता है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, ठीक है ना। तो देख लीजिए अल्फा तर कितना चला जाएगा 2, बीटा तर कितना चला जाएगा 1 चला जाएगा, फिर प्लस है प्लस कर देंगे, फिर बीटा तर कितना चला जाएगा 1, उसके बाद गामा 1 है, प्लस है प्लस करेंगे, फिर कह रहा है गामा, तो गामा बराबर कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। उसके बाद अल्फा दिया, अल्फा बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, ठीक है। गुना कर देंगे 2 में 1 से 2 आएगा, 1 1 गुना करेंगे 1 आएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ गया 5, ठीक है 5 आ गया। अब इसमें क्या आता है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर होता है c/a, ठीक है ना, c/a। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, ठीक है ना। तो अल्फा का मान 2 है, देख लीजिए लिखा हुआ है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान 1 है, गुना करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो इसमें हो गया -d/a, ठीक है ना। अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है -d/a। अब ध्यान दीजिए सभी को मिला लेना है। तो देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है 1 है, कोई भी संख्या उसके अगर नीचे कुछ नहीं है बटा में तो 1 जरूर रहता है, ठीक है ना, बटा में 1 जरूर रहेगा। तो ए बराबर आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ देखिए ए बराबर आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। बी बराबर देखिए ये माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस -4, तो देख लीजिए बी बराबर -4 दिया हुआ है, ठीक है। सी बराबर देख लीजिए, सी बराबर आपका कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ देखिए सी बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। डी बराबर देख लीजिए ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस -2 आएगा, तो डी बराबर यहाँ कितना दिया हुआ -2 दिया हुआ है। तो इस तरह से शून्यकों और गुणांकों के बीच प्रत्येक दशा में जो कह रहा था संबंध को जांचे, वो भी जांच हो गया। तो यहाँ लिख देंगे क्या सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर लिखें।